हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 16 अगस्त को, उसका क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। सटीक उत्तर 30 के बाद के जो क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, बिल्कुल सटीक उत्तर हैं। यदि वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन 30 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। बेग बढ़ई 6 घंटों में कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में बनाता है, सी कुर्सी बनाता है, तो सी बढ़ई 8 घंटों में कितनी कुर्सी बनाएगा? इस तरह का कोई क्वेश्चन था, जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनकर आपको राइट आंसर करना था, जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा QRSU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, तो एक्स वाई से 4 दिन बड़ा है। इस तरीके से क्वेश्चन का था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार। नेक्स्ट पर्सन देख। क्वेश्चन नंबर 35 का जल्दी हम आंसर, 34 का जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 प्लस की 1/3 प्लस 2 की 2/3 हो तो x³ माइनस 6x² प्लस 6x का मान क्या होगा? जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। इस तरह से क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 21 और 84 हो तो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 38, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84। देश के सबसे बड़े राज्य समूह में भारत में किस वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, यानी तमिलनाडु। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था को क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2022। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। निम्नलिखित पल्लव शासकों का उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम बताइएगा। तो सबसे पहले आपके हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर आपका परमेश्वर वर्मन प्रथम और फिर नंदी वर्मन प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 2 1 3। सूची दी गई है, क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 1 2 4। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो तजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, जो ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोटों का उत्तर का चयन कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 2 1 4 3, यानी कि खजाइल उल फतह, ताजुब मसीम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर दीजिएगा। एंड्रयू फ्रेज पुलिस आयोग से संबंधित थे, एंटनी मैकडोनाल्ड अकाल संपत्ति थे। इसी तरीके से यदि हम आंसर की बात करते हैं 47, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 1 2 3 1 2 4। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना था कि निम्न में से कथन 1 कथन 2 की पुष्टि करता है। तो क्वेश्चन नंबर 48, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें है 49 लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में असहमति से नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। क्वेश्चन नंबर 49, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिएगा और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2, यानी कि सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी।
गन्ने के उचित और प्राथमिक मूल्य EFR निम्नलिखित में कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए सत्य है जबकि कथन दो का कारण बताया गया है। देखिए दोस्तों, यदि हम क्लियर इन क्वेश्चनों की बात करें तो इन क्वेश्चनों का राइट आंसर जो ऑफिशियल होता है, जो आयोग के द्वारा तय किया जाता है, वही वास्तविकता में माना जाता है। हर व्यक्ति की अपनी सोच इस क्वेश्चन पर निर्भर करती है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। इसमें संतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो क्वेश्चन नंबर 53, जिसका राइट आंसर है सी 5.15% व 4.9%। क्वेश्चन नंबर 54 है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति बनाते समय मौद्रिक स्फीति माप हेतु किया जाता है। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस जगह पर है? तो वह नोएडा शहर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्याय प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। निम्नलिखित कथनों में सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी मिट्टी चित्रकूट लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आंवले के लिए प्रसिद्ध है, अमरूद तथा जैली के लिए नहीं। अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित नंबर 58 है। अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में निवास करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइजोबियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका जल्दी ही हम आपको आंसर बता देंगे, क्लियर आंसर इसका अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्वेश्चन नंबर 61, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा दोस्तों, फिर मैं वही बता रहा हूँ आपको, इस तरह के प्रश्न में हर स्टूडेंट अपना ही माइंड लगाकर चलता है और आयोग उसके लिए अलग ही आंसर निर्धारित करता है। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्णिक सामूहिक व्यवहार पर परिवर्तन पर केंद्रित है, इसके लिए एक तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिकांश लोगों के लिए सूले में सोच, उसके लिए नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखरेख सामाजिकता का हिस्सा है। इसके लिए क्या राइट आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने हिसाब से राइट आंसर होगा 1 एवं 2, यानी कि सी। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झरिया। बिस्मेट देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय 11-13 दिसंबर जो लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, जिसका राइट आंसर है 65। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिसीन नदी के तट पर, बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के तट पर। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक का सही क्रम प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर डी, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए, दूसरे कथन आर का कारण दिया गया है, जिसका सही आंसर बताना है। कथन 1 बिल्कुल सत्य है, कथन आर का जो कारण है वो सत्य है या नहीं, इस पर निष्कर्ष करने की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 67, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा तथा सूचियों को दिए गए उत्तर का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ग्रीस कैटरीना सेमेपोला। देखिए राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कैटरीना साकेलापोलू है और यह किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थी, विपक्षीय सांसदों के द्वारा इन्हें वोट दी गई। तो 1 एवं 2 दोनों इसके लिए सत्य हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा तथा सूचियों को नीचे दिए गए कथनों को
चयन कीजिएगा। तो सोकहागुल जो है वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, गिरिडीह झारखंड होगा, नामचीन अरुणाचल प्रदेश, माकुल असम। 1 2 3 4 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, क्वेश्चन नंबर 71 है, एक ही दिशा में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 72, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई, यदि उस विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20%। यदि मूलधन 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 हो जाता है तो इसका राइट आंसर 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8000। क्वेश्चन नंबर 74 है जिसमें पूछा गया है कितने प्रतिशत सीमित लक्ष्य रखा गया है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीडीपी का 33%। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धान्य विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्रिसिल, यानी कि सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं, पैमाने पर मितव्ययिता, इस तरह का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी केवल 1 2 और 4। सतत शहरी संहिता उपनाम निम्न में से किस ग्रंथ का है? क्वेश्चन नंबर 78 जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कादरपम छत्रपों में निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं? तो 79 जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रजत। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा तथा सूची के निम्नलिखित दिए गए उत्तर का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर होगा 4 3 1 2। नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में कौन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था जिसे कन्नौज का युद्ध कहा जाता है? शेर शाह सूरी व हुमायूं। नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित में किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन चलाया था, इसका यानी वापिस लिए था? तो इसका चोरी चोरा कांड जो होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं थे? तो गदर पार्टी लाला हरदयाल थे, बरकतुल्ला, पंडित रामचंद्र, खुदीराम बोस। पंडित रामचंद्र इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी खुदीराम बोस इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 83 का डी खुदीराम बोस। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 84 जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी कुकी विद्रोह। नेक्स्ट पर्सन है निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ हूं जिसका कार्य सोते हुए जागना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत रह सके? क्वेश्चन नंबर 85 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गठन के लिए आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। 1 किलोग्राम नत्रजतन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.2 किलोग्राम। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 सही है। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियां निगम की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? क्वेश्चन नंबर 90 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिहंद बांध। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 90 तक हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे 120% प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक तथा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।